मेरा नाम रंजना है। मेरी उम्र करीब 26 साल है। मैं शहर की रहने वाली बहुत ही पढ़ी लिखी और होशियार लड़की हूँ। साथ ही मैं बेहद खूबसूरत हूँ। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, जिसे देखकर कोई भी अपने होश खो देता है। ऐसे ही मेरे ही कॉलेज में पढ़ने वाले समीर को मुझसे प्यार हो गया और पढ़ाई पूरी होते ही हमारी शादी हो गई और हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था कि शादी के 2 साल हो जाने के बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। अक्सर लोगों की शादी के बाद 1 या 2 ही साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को अब 10 साल पूरे होने को थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं किया, इसके लिए कोशिश नहीं की। शहर हो या किसी भी गांव दूर दराज का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसे मैंने ना दिखाया हो। जिसने जहां बताया वहां जाकर मैंने इलाज कराया। जिसने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया। मैंने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। घरेलू टोटके से लेकर बड़े से बड़ा अस्पताल, एक एक करके मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। हर एक अस्पताल का चक्कर काटा, हर एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के भी चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सब यही कहते थे कि जब ऊपर वाले का हुक्म होगा तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें बच्चे की खुशी नहीं मिली। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी सब थे। मेरी जेठानी के तो 2 बच्चे थे, तो हर कोई मुझे ताने भी देता था। मेरा एक छोटा देवर भी था जिसकी उम्र अभी 18 साल थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर शहर में रहता था और कभी कभी वह घर पर आता आता था। ससुराल में तो मुझे ताने सुनने को मिलते ही थे। साथ ही अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे बांझ कहते और मुझे अपशकुनी मानते, और इसीलिए मुझे अब बच्चा जल्द से जल्द चाहिए था, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाजा मुझे गुजरे 10 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक रोज मेरा पति जब काम से घर आया तो वह काफी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधा कमरे में गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझसे कहने लगा कि सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन क्योंकि घर में कुछ मेहमान भी थे, क्योंकि मेरा देवर अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ चुका था, और उसी खुशी में हमने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सारे मेहमान इसीलिए हमारे घर पर थे। मैं खामोश हो गई, लेकिन पति का इशारा मैं समझ ना सकी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर सहूलियत मेरे घर में थी। बस जरूरत थी तो बस एक बच्चे की, जो कि शादी के 10 साल के बाद भी मुझे नहीं मिल पाई थी। हमेशा डॉक्टर एक ही बात कहते थे, ऊपर वाले की तरफ से देर है। इस वजह से पति भी काफी परेशान रहता था। मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उनको कोई बात, बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। और यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए इस समय दौलत सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है हमारा बच्चा। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतजार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरे पति मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। जो सब सो गए, तब मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बिठाते हुए मेरे सामने ही बैठ गए। मुझसे कहने लगे, आज जो चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द मुझे वह चीज दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था। और अगर कोई गिफ्ट था तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों। समीर उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं भी हैरान होते हुए उसी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वह वापस मेरे पास आए और मेरे करीब आकर एक डिब्बा मुझे दे दिया। मैं हैरानी से उसे देखने लगी तो वह बोले, इसमें एक ऐसी चीज है जिससे कि तुम बहुत जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना है।
लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो पति की बात सुनकर पहले तो मैं हैरान हुई और फिर खुश हो गई, क्योंकि 10 साल तक मैंने कोई दवा या कोई दुआ नहीं छोड़ी थी जो बच्चे के लिए ना की हो। ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो मैंने नहीं खाई हो। मुझे लगा शायद यह भी कोई दवाई ही लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से हमें बच्चा मिल सकता है। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया था कि शायद यह दवाई काम करेगी। मैंने बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर मैंने हैरत से समीर को देखा और उनसे पूछा, यह क्या मजाक है? मुझे लगा शायद समीर ने मेरे साथ कोई मजाक किया था, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल पहले मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर यह मजाक था तो बहुत ही निहायत ही बुरा मजाक था। मैं बच्चे के मामले में बेहद ही सेंसिटिव थी, क्योंकि इन 10 सालों में मैंने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था। कोई कहता था कि तुम बांझ हो, कोई कहता कि अपशुगनी हो, और इसी वजह से नई शादीशुदा औरतें या फिर प्रेग्नेंट औरतें मेरे साइड से भी दूर रहती थी, जैसे मैं कोई अछूत हूँ या फिर बच्चा न होने में मेरा कोई अपना स्वार्थ है। और अक्सर तो यह भी कहा जाता था कि मैं जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं कर रही जिससे मेरी खूबसूरती पर कोई असर ना आए। अगर मैं किसी फंक्शन में चली जाती और किसी के बच्चे पर अचानक से मुझे प्यार आने लगता और मैं उसे प्यार करने लगती, तो उसकी माँ फौरन मेरे हाथ से उसे ऐसे छीन लेती जैसे मैं कोई भूत हूँ और उसके बच्चे को खा जाऊंगी। मैं बस एक ममता को तरसू ही औरत थी, बस अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपने इस एहसास को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो जो किया सो किया था, लेकिन समीर, उसने तो आज तक मेरा साथ दिया था। कभी मुझे बांझ होने का ताना तक नहीं दिया था, ना ही कभी किसी दूसरी शादी की धमकी दी थी, बल्कि वहां तो हर जगह मेरी ढाल बन जाता था। मुझे बस एक समीर पर ही तो भरोसा था जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, तो वहां मुझे यूं रोते देख मुझे झट से अपने सीने से लगा लिया और बोला, जो भी उस डिब्बे में है वह तुम्हें प्रेग्नेंट जरूर करेगी। मैंने एक बार फिर उस पैकेट में रखे हुए कपड़े पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें एक लाल रंग का कपड़ा था। इसके अलावा इस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल पूरी तरह से बुझ गया था और मुझे आज समीर ने मर्द होने का सबूत भी दे दिया था। शायद यह भी मेरे बांझ होने का मजाक बना रहे थे। समीर ने मेरे हाथ से कपड़ा लेकर कहा कि ये वही चीज है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। इसे खास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है, और अगर कोई भी बांझ औरत इसे गीला करके अपने पेट पर रखकर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि ये अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, अब बस भी करो। अब सब लोगों ने तो मेरा कम मजाक बनाया था जो तुम अब मेरा मजाक बनाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन समीर की ऐसी बात का मुझे किसी भी तरीके से यकीन नहीं आ रहा था। आखिर कोई एक लाल कपड़ा किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? मगर मैं अपने पति समीर की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि जहाँ इतने सालों से इतना कुछ मैंने आजमाया है, इतने डॉक्टर, इतने हकीम, फकीर, सब कुछ ट्राई किया है, तो फिर एक दफा इस कपड़े को भी ट्राई करके देखना चाहिए। समीर ने मुझे इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका बताया और हर हाल में करने को कहा। यह सुनकर मैं भी जल्दी से राजी हो गई और समीर किसी काम से बाहर चला गया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं इस कपड़े से कभी भी प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ। आखिर मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसका ऐसे फिजूल की बातों पर यकीन करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मगर मैं पति को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही तो एक थे जो मेरे हर सुख दुख के साथी थे, और नाराज हो जाते तो शायद इस दुनिया में मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने उस कपड़े को गीला किया और अपने पेट पर रखकर लेट गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कपड़ा मेरे अंदर जा रहा है, तो खौफ के मारे
मुझे अजीब सा लगने लगा। कहीं सचमुच तो इस कपड़े में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। यह सिर्फ एक कपड़ा ही तो है। लेकिन जल्द ही मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मुझे नींद आ रही थी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरे पेट पर कपड़ा मौजूद नहीं था। मेरे पूरे जिस्म में अधिकतर दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब मैंने अपनी आंखों को पूरा खोलकर देखा तो सामने सोफे के पास मेरा 18 साल का देवर उसी कपड़े को हाथ में पकड़कर बैठा हुआ था और मुझे ही देख रहा था, जैसे मेरे ही जागने का इंतजार कर रहा हो। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे पर शिकन छा गई। फिर वह बोला, भाभी, मैं आपको जगाने ही आया था। भाई तो कब का ऑफिस जा चुके हैं। बाकी घर में तो मेहमान हैं, वह भी उठ चुके हैं और आपका सब लोग इंतजार कर रही हैं। वह घबराया हुआ लग रहा था कि इससे पहले देवर कभी भी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया था। मैंने देवर की बात सुनी और फिर भारी कदमों से बाहर उठकर चली गई। मुझे अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बस हर वक्त मेरा शरीर भारी भारी लगता रहता था। ऐसे ही किसी तरह 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। और फिर शाम को समीर घर आए तो उनके साथ मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। रात को मुझे नींद की दवाइयों की वजह से नींद में रखा गया। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मैं कोई ऐसी बीमार नहीं थी कि मुझे एडमिट करना पड़े। मुझे हैरानी तब हुई जब अगले रोज रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में यह सब कुछ नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुना है। एक कपड़े में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं 2 ही दिन में प्रेग्नेंट हो गई। और यह सुनकर मैं भी बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। शायद यह कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने का इंतजार मैं पिछले 10 साल से कर रही थी, वह खुशी हमें ऐसे ही मिलेगी, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन दिनों मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर आकर समीर ने देवर को भी यह खुशखबरी सुनाई, मगर ना जाने क्यों वह यह बात सुनकर खुश होने के बजाय अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराजगी आ गई, जिसे मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज तक वह घर का बच्चा बना रहा है और उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। इसीलिए एक नए बच्चे के आने की खबर शायद इसके लिए खुशी की खबर नहीं थी। वह सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत अब कम हो जाएगी। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों समीर भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उसका साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं से कुछ आवाज सुनने को मिली, जिसे जानकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई। ऐसे लाल कपड़े से सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अब तक 50 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिनमें एक मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान बेहद मशहूर हो चुकी थी, जहां से ऐसा लाल कपड़ा मिला करता था, जिनसे औरतें फौरन ही प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पर काम करता था, जहां पर यह लाल कपड़ा बिकता था। मेरे मोहल्ले में जिस भी औरत को यह लाल कपड़ा चाहिए होता, तो मेरा देवर ही उन्हें लाकर देता था। एक रोज मेरा दिल चाहा कि मैं उससे पूछ लूं, आखिर वह लोग ऐसा क्या जादू करते हैं इस कपड़े पर कि एक बांझ औरत भी प्रेग्नेंट हो जाती है। मगर मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा देवर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। और फिर था तो वो एक बच्चा ही। इससे ऐसी बातें करते हुए मुझे खुद भी कुछ शर्म आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए अभी 3 महीने हो गए थे कि अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे मेरी रातों की नींद तक छीन ली गई। एक शाम मैं किचन में थी।
कि मेरा पति हैरान परेशान घर आया और मेरे देवर को छिपाने लगा। वह घबराते हुए देवर को अलमारी में छुपा रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं वहां खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी, मगर वह कुछ नहीं बता रहा था। तभी अचानक पुलिस हमारे घर आई और मेरे पति समीर को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं वजह पूछती रही, उनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को मुझ पर रहम न आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था। ना जाने उसने ऐसा क्या किया था जिसे समीर ने अपने सर पर लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने रोते हुए देवर को कस के जोरदार एक थप्पड़ मारा और कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति समीर को पुलिस ले गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कोई शर्म है कि नहीं, या फिर सब बेचकर खा गए? देवर मुझे एक अजीब सी नजरों से देखने लगा और फिर गुस्से से बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है, या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह मत लगना। अपने काम से काम रखो। उसकी बातें सुन मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान नजरों से उसे देखने लगी, क्योंकि उसका मुझसे बात करने का ऐसा लहजा कभी नहीं था, मानो मुझे मार ही डालेगा। उसने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। न जाने कौन सा गलत काम करने में लग गया था। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी। हर हाल में मैं अपने पति को वापस लाना चाहती थी। अगले दिन मुझे जो खबर सुनने को मिली, उससे सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। उस लाल कपड़े की दुकान पर काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि वह दुकानदार कपड़े में बेहोशी की दवाई मिलाता था और इस कपड़े को गीला करने से औरतें बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ ना जाने ऐसा क्या होता था कि वह कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट भी हो जाती थी। मेरा तो सोच सोच कर ही सर फटने लगा था। मुझे मेरे देवर पर शक हुआ। यह सब यह सब ने बताया था कि दुकान पर सिर्फ दो ही लोग काम करते थे, एक मालिक और दूसरा मेरा देवर, जिसे मैं मासूम बच्चा समझ रही थी। वह उन औरतों के साथ, छी छी, इससे आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी कि मेरे देवर ने अगर कुछ किया था तो पुलिस समीर को क्यों लेकर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाजा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की कोशिश करता हुआ तेज तेज भागते हुए अपने कपड़े की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि जरूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर लूं तो मेरे पति बेगुनाह साबित हो जाएंगे। मैं उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा देवर वहां बेड अलमारी में छुपा रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और लॉक करके चाबी एक दराज में रख दी। अब जैसे ही रात हुई और मेरा देवर गहरी नींद में सो गया, मैं उसके कमरे में आ गई और चुपचाप कैसे भी करके उसके अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया। जब मैंने वह बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें बहुत से टेस्ट ट्यूब रखे हुए थे। मैं सुबह होते ही वह सारे टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब इसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। यह मैंने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और उन सभी औरतों का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने अपने बाल नोच लिए। मुझे मिलाकर तकरीबन 50 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चा ही पल रहा था, और वह जिसको मैं बच्चा समझती थी वह तो न जाने कब से यह सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा था, वह भी इस काम में शामिल थी, क्योंकि सभी औरतें उसी के पास जाती थी।
क्योंकि उस दुकान से कपड़े के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था। और यह सब मेरे देवर ने पुलिस को बताया, क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला यह सब रहता तो उस डॉक्टर का ही फैलाया हुआ था। वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है, और उसने ही मेरे देवर पर एक्सपेरिमेंट किया था और कामयाबी के बाद ही यह प्लान बनाया था। क्योंकि ज्यादातर बांझ औरतें ही वह कपड़ा लाखों का खरीदती थी और उनकी मजबूरी का यह सब लोग फायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका यह था कि औरतों को कपड़ों से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सूंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आती, तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाई उस कपड़े पर लगाई जाती थी और जब वह लेडी डॉक्टर के पास जाती तो वह एक रात में हॉस्पिटल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह ही रिपोर्ट में वही दिखा देती कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। हम बेवकूफ बच्चे को तरसी हुई औरतें इस कपड़े को करामाती कपड़ा समझ बैठती थी और खुद को बर्बाद कर लिया करती थी। और मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं कैसे इन सब झांसों में आ गई थी। लेकिन सच कहते हैं लोग, माल और बच्चा दोनों का मामला सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। जब तक ऊपर वाला ना चाहे दोस्तों, तब तक कोई भी औरत मां नहीं बन सकती। तो ऐसे जाल साजिश से दूर रहें और अपने आसपास के रिश्तों से भी होशियार रहें। किसी पर, किसी भी जादू टोटके पर इस तरह का भरोसा ना करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।